ये सोचने वाली बात है कि देश की आने वाली युवा पीढ़ी की मानसिकता किस दिशा में जाएगी यदि आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में वामपंथी विचारधारा अपना डेरा जमा लेगी। आखिर क्यों ऐसे संस्थानों से जुड़े प्रोफेसर्स और एकेडमिशियंस रिसर्च के नाम पर विदेशी फंडिंग लेकर अपने सेमिनार्स के जरिए भारत विरोधी और हिंदू विरोधी नैरेटिव्स फैला रहे हैं। हमने अपने पुराने वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ इकोसिस्टम के प्रोपेगेंडा धारियों से अवगत करवाया था जिन्होंने आईआईटी को एजेंडा फैक्ट्री बना के रख दिया है। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम एक और खतरनाक ट्रेंड की पड़ताल करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये धीरे धीरे हमारे राष्ट्र के भविष्य को प्रभावित कर रहा है। तो इस बार फिर से घेरे में आया आईआईटी बॉम्बे जब उसका नाम जुड़ा यूसी बर्कली में ऑर्गेनाइज हुए साउथ एशियन कैपिटलिज्म वर्कशॉप से। तो सितंबर 12-13, 2025 को ऑर्गेनाइज हुई ये एकेडमिक वर्कशॉप का को स्पॉन्सर था आईआईटी बॉम्बे, जिसका पोस्टर आप यहाँ ध्यान से देखिए। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें प्रमुखता से दिखाई गई हैं, जिन पर लिखा है, हम आपको बेवकूफ बनाते हैं। गौरतलब है कि इसमें केवल भगवा वस्त्र पहने एक हिंदू साधु को ही दर्शाया गया है, जो कि चुनिंदा निशाना बनाए जाने पर सवाल उठा रहा है। इस वर्कशॉप को हाउ कैपिटलिस्ट एक्यूमुलेशन सोशली स्ट्रक्चर्ड अक्रॉस साउथ एशिया की पड़ताल के रूप में प्रचारित किया गया, लेकिन पोस्टर में हम आप पर राज करते हैं, हम आपको बेवकूफ बनाते हैं, हम आप पर गोली चलाते हैं जैसे नारे और कैपिटलिस्ट इंडिया शीर्षक वाला एक पिरामिड ग्राफिक शामिल था। पोस्टर में सेना को वी शूट एट यू के रूप में चित्रित करके उन पर भी आरोप लगाए गए। आप सोचिए, वी शूट एट यू, वी फूल यू, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भारतीय सरकार और हमारी सेना के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और केवल यही नहीं, जब हमने इस बर्कली इवेंट की तस्वीरें देखी तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा दिखी जैसे कि द मियाज ऑफ कॉलोनियल असम, seals of Indus tradition, Bay areas of South Asia, Ambedkar, Azad and Savarkar on political time after empire, thinking about class and caste together in Indian capitalism। मतलब ऐसा क्यों है कि जहां भी साउथ एशिया की बात आती है या साउथ एशिया को एज ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेकर उस पर विदेश में चर्चा होती है, तो क्यों केवल इसमें भारत को ही टारगेट किया जाता है? क्या साउथ एशियन कंट्रीज में पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं आते? क्या वहां पर हो रहे हिंदुओं के अत्याचार इन लोगों को हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट नहीं लगते? अब देखिए यहाँ कैसे इस दीवार पर पोस्टर लगा है अमिताभ बच्चन की दीवार फिल्म का। दीवार फिल्म को दरअसल अपने सोशलिस्ट टच के लिए क्रिटिसाइज किया गया है। इसमें मजदूरों की नफरत को सिस्टम की अन्याय के खिलाफ दिखाया गया है, जिसमें वर्कर्स को कैपिटलिस्ट के लालच का शिकार और हीरो बताया गया है। दोस्तों, विदेश में हो रहे ऐसे इवेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर बार क्यों वेस्ट में बैठे कुछ विदेशी तत्व केवल भारत की संप्रभुता को ही अटैक करना चाहते हैं। आखिर उन्हें हमारे देश से कौन बैकिंग दे रहा है? ऐसे सवाल आज हम अपने चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं। वैसे इस कंट्रोवर्शियल इवेंट पर वापस आते हुए और आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इसको लेकर आउटरीच पैदा होने के बाद आईआईटी बॉम्बे ने इस पर क्लैरिफिकेशन देकर इस विवाद से दरकिनार होने की कोशिश की, लेकिन इस वर्कशॉप ने तो आईआईटी जैसे प्रीमियर संस्थान के कुछ वामपंथी कनेक्शंस की और परतें ही खोल दी। न्यू पॉलिटिकल इकोनॉमी इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव जो आईआईटी बॉम्बे के सेंटर फॉर लिबरल एजुकेशन के अंडर काम करता है, वो भी इस साउथ एशिया कैपिटलिज्म इवेंट का को ऑर्गेनाइजर निकला। अब ये NPEI जो है उसे आईआईटी बॉम्बे का एक फैकल्टी मेंबर और लंदन बॉर्न ब्रिटिश सिटीजन अनुष कपाडिया हेड करता है। अनुष कपाडिया अपने आप में एक विवादित और काफ़ी दिलचस्प शख्स है जो कि रिसर्च के नाम पे केवल भारत के खिलाफ नैरेटिव चलाता आया है। इससे पहले कि मैं अनुष कपाडिया के विवादित कहानियों पर चर्चा करूं, आपको बता देती हूं कि NPEI को फोर्ड फाउंडेशन से कुछ 35 करोड़ की फंडिंग मिल चुकी है। जी हां, ये वही फोर्ड फाउंडेशन है जिसे जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंड मिलता है। और जॉर्ज सोरोस जैसे बिलियनर का मकसद ही है भारत की डेमोक्रेसी को गिरा के या रिजीम चेंज लाना। तो अब देखिए किन चैनल से फंड होकर सोरोस का पैसा कथित रूप से भारत के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट तक पहुंच रहा है, और इससे पहुंचाने का काम कर रहे हैं विदेश में बैठे वामपंथी मूल के कुछ लोग।
जैसे कि अनुष कपाडिया। तो ये लंदन बॉर्न एंड आईआईटी बॉम्बे बेस्ड अनुष कपाडिया दरअसल आईआईटी बॉम्बे फॉर जस्टिस द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड 2020 के सीएए और एनआरसी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा रह चुके हैं। और उस दौरान कपाडिया ने द प्रियम्बल लेक्चर सीरीज को होस्ट किया था, जिसका टाइटल था हु इज द सॉवरेन, द स्टेट और द पीपल। मतलब साफ साफ यहाँ भारत की संप्रभुता से छेड़छानी करके उसके प्रति भ्रामक नैरेटिव फैलाने की साजिश रची जा रही थी। बाकी कहने को तो ये आईआईटी बॉम्बे के फैकल्टी मेंबर है, लेकिन रिसर्च के नाम पर अगर आप आईआईटी की वेबसाइट में जाकर इनके द्वारा लिखे गए पेपर सर्च करेंगे तो केवल उसमें मात्र 2 पेपर्स ही मिलेंगे। बाकी अगर मैं अनुष कपाडिया के एनपीईआई से जुड़े और एकेडमिशियंस की बात करूं तो उसमें से कई रिसर्च पेपर्स ऐसे भी मिलते हैं जिसमें विकिपीडिया को कोट करके तथ्यों की पुष्टि कर रखी है। जी हाँ, आप सोचिए एक स्कॉलर अपने सो कॉल्ड रिसर्च आर्टिकल्स में विकिपीडिया जैसे प्रोपेगेंडा पेज को कोट कर रहा है। ये हमें एक आर्टिकल दिखा कत्सिया कॉन्ट्रैक्टर द्वारा लिखा हुआ, जिसमें वे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती हैं और ये दावा करती हैं कि महाराष्ट्र में गौमांस उद्योग से 5 से 7 लाख लोग जुड़े हैं। और अब आप सोचेंगे कि इसका सोर्स तो जरूर दिया ही होगा स्कॉलर जो है, तो इसका जवाब है नहीं, यहाँ कोई भी सोर्स इसके द्वारा मेंशन नहीं किया गया है। बाकी ये स्कॉलर कॉन्ट्रैक्टर साहिबा द वायर जैसे प्रोपेगेंडा मीडिया के लिए भी लिखती हैं। ये देखिए ट्रिपल तलाक के खिलाफ इनका एक आर्टिकल, इसके साथ स्क्रोल के लिए भी कि ऐसे विशेष समुदाय को उकसाने वाले लेख छापती रहती हैं। बाकी यहाँ मैं एक और आईआईटी के प्रोफेसर प्रबीर विष्णु पॉलिथियल के एक आर्टिकल को सामने रखना चाहती हूँ, जहाँ उन्होंने गाय से जुड़ी लिंचिंग की घटनाओं के लिए इंडिया स्पेन का हवाला दिया। आपको बता दें कि इंडिया स्पेन पर पहले से ही तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और चुनिंदा रिपोर्टिंग जैसे आरोप लगे हैं। इसके अलावा अपने और आर्टिकल्स में प्रबीर लिखते हैं कि मोदी सरकार में स्पष्ट रूप से फांसीवादी विशेषताएं हैं। इसे दोबारा सिर्फ इसलिए चुना गया है क्योंकि सांप्रदायिकता भारतीय समाज में घुस गई है। प्रबीर ने भगवत गीता को भी इनसाइडर ट्रेडिंग करके संबोधित किया है और वे ये भी मानते हैं कि हिंदुत्व इमेजिनेशन नाजीज और आईएसआईएस से मिलती है। बाकी अभी हाल ही में खबर आई है कि आईआईटी बॉम्बे के कुछ प्रोफेसर्स महाराष्ट्र के सीएम फेलोशिप प्रोग्राम को मेंटर करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि फैकल्टी मेंबर्स की इस लिस्ट में आपको ये लेफ्टिस्ट प्रबीर जैसे लोग भी दिखेंगे, जिनके विवादित बैकग्राउंड और आइडियोलॉजी के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। बाकी इस प्रोग्राम का की एकेडमिक पार्टनर आईआईटी बॉम्बे का द अशांक देसाई सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज भी है, जिसके रिसर्च पेपर्स शिंजनी मजूमदार जैसे लोग लिखते हैं, जो कि मोहम्मद जुबैर के फेक न्यूज फैलाने वाले सो कॉल्ड फैक्ट चेकिंग चैनल ऑल्ट न्यूज के भी स्टाफ है। एडीसीपीएस अपने आप में एक विवादित हिस्सा है आईआईटी बॉम्बे का, जिसके रीनेमिंग लॉन्च इवेंट पर यामिनी अय्यर जैसे कंट्रोवर्शियल लोगों को इनवाइट किया जाता है। और दोस्तों ये वही एडीसीपीएस है जिसके असिस्टेंट प्रोफेसर अनुपम गुहा थे। इस शख्स के बारे में हमने आपको अपनी एक पुरानी वीडियो में भी बताया था कि कैसे इसने एमआईटी में एंटी इजराइल भाषण देने वाली मेघा वेमुरी का समर्थन किया, स्टरलाइट कॉपर यूनिट के बंद की मांग की, सीएए एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का विरोध किया और माओविस्ट की मौत पर मातम मनाने वालों के साथ उनके लिंक्स भी सामने आए। ये बड़ी चिंताजनक बात है कि आईआईटी के ये चुनिंदा लेफ्टिस्ट मानसिकता वाले प्रोफेसर्स को अब राज्यों के इंटरनल मैटर्स में दखल देने दिया जा रहा है। मतलब दोस्तों बड़ा शक सा होता है कि ऐसे लो ग्रेड प्रोपेगेंडा स्कॉलर्स को आखिरकार प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में भर्ती कौन कर रहा है, क्योंकि ये लोग रिसर्च के नाम पर केवल सिलेक्टिव नैरेटिव चला रहे हैं, कोई वैल्यू तो ऐड कर नहीं रहे हैं। क्योंकि कुछ सूत्रों की माने तो ये अनुष कपाडिया और उसकी पैलेस्टीनियन वाइफ, जी हाँ कपाडिया की वाइफ पैलेस्टीनियन मालूम पड़ती है, तो जाहिर सी बात है कि अब आप उनके भारत विरोधी वाले प्रोपेगेंडा की तार तो साथ में जोड़ सकते हैं। और शायद यही कारण है कि कपाडिया ने 2023 में आईआईटी बॉम्बे में एक लेक्चर के लिए हमास सिंपथाइजर अचिन वनायक को इनवाइट किया था, लेकिन फिर स्टूडेंट्स द्वारा उसके विवादित बैकग्राउंड के पता चलने के बाद इवेंट को कैंसिल कर दिया गया। खैर मुद्दे पर वापस आते हुए आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक आईआईटी बॉम्बे में इन दोनों को ही डिपार्टमेंट लेवल पर रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि ये दोनों फर्स्ट लेवल इंटरव्यू में ही फेल हो गए थे। लेकिन फिर डिपार्टमेंट हेड डी पार्थसारथी, जो एक जाने माने वामपंथी आरजकवादी हैं, उन्होंने कपाडिया और उनकी वाइफ से दोबारा आवेदन कराया और पहले राउंड छोड़कर उनका चयन करवा दिया गया।
बाकी पार्थसारथी फिलहाल नालंदा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जिसकी वन ऑफ द फाउंडिंग टीम मेंबर्स हैं मेहर पडम जी। मेहर पडम जी दरअसल अनु आगा की बेटी हैं, वही अनु आगा जो कि सोनिया गांधी के एनएसी की मेंबर रह चुकी हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अनु आगा की फैमिली आईपीएसएमएफ को फंड करती है। ये आईपीएसएमएफ वही फाउंडेशन है जो जुबैर से लेकर अरफा खानुम तक और द कारवां से लेकर आर्टिकल 14 जैसे लेफ्ट प्रोपेगेंडा मीडिया पोर्टल्स को फंड करता है। तो दोस्तों, अब सवाल वापस उस जगह आ जाता है कि आखिर क्यों ब्रिटिश मूल के अनुज कपाडिया जैसे प्रोफेसर्स को भारतीय शैक्षिक संस्थानों में भर्ती किया जा रहा है और क्यों उन्हें भारत की संप्रभुता के साथ छेड़छानी करने दिया जा रहा है। क्योंकि ऐसे लोग रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड हैं और वो आईआईटी जैसे प्रीमियर संस्थानों का कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट करके केवल यहाँ एक्टिविज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों, आपका इसको लेकर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।